नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक ही बात चल रही है। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, सोना नहीं खरीदेंगे। पीएम मोदी ने कहा 1 साल तक गोल्ड नहीं खरीदो, फॉरेन ट्रिप मत करो और वर्क फ्रॉम होम बढ़ाओ। और बस इतना ही सुनते ही सोशल मीडिया पर हंगामा चालू हो गया है कि इकोनॉमी खतरे में है, सरकार सच्चाई छुपा रही है। वहीं अपोजिशन इस मुद्दे पर सरकार पर हमला शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सच में इंडिया का इकोनॉमी खतरे में है? क्या मार्केट क्रैश होने वाला है या सिर्फ ये एक इकोनॉमी स्ट्रेटेजी है? आइए इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहली बात पर, ऐसा पीएम मोदी ने क्यों कहा? देखिए, इंडिया दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाले देश में से इंडिया भी है, लेकिन इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? इंपोर्ट्स। इंडिया बहुत सारी चीजें इंडिया के बाहर से खरीदता है, इंपोर्ट करता है। जैसे हो गया क्रूड ऑयल, हम अपनी जरूरत के 85% ऑयल बाहर से खरीदते हैं। अब प्रॉब्लम समझो, जब भी ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं इंडिया को ज्यादा डॉलर देने पड़ते हैं। और अभी क्या हो रहा है कि इन मिडिल ईस्ट में लगातार टेंशन बढ़ रही है। कभी ईरान इजराइल इशू है, कभी शिपिंग रूट का प्रॉब्लम हो रहा है, कभी ग्लोबल सप्लाई का डर है। इसी की वजह से इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इसका सीधा असर इंडिया की इकोनॉमी पर पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया डॉलर देके ऑयल खरीदता है। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ा इंपोर्ट, गोल्ड पे। इंडिया में गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, ये एक इमोशन है, इन्वेस्टमेंट है, एक स्टेटस सिंबल भी है। शादी हो, फेस्टिवल हो, लोग गोल्ड खरीदते ही खरीदते हैं। इससे क्या होता है कि इंडिया लगातार इंपोर्ट करता है गोल्ड बाहर से, मतलब गोल्ड खरीदने के लिए डॉलर देना पड़ता है। आप सोचो, एक तरफ ऑयल इंपोर्ट बढ़ रहा है, दूसरी तरफ गोल्ड इंपोर्ट बढ़ रहा है और ऊपर से लोग फॉरेन ट्रिप पर डॉलर खर्च कर रहे हैं। तो इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व पर प्रेशर आएगा या नहीं? और यही सबसे बड़ा कारण है कि पीएम ने लोगों को टेम्पोररी कंट्रोल करने की अपील की है। आप समझते हैं ये फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है? आसान भाषा में समझो कि इंडिया के पास एक डॉलर का एक बड़ा सा बैंक है, इसी को बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व। इसी डॉलर से इंडिया क्रूड ऑयल खरीदता है, गोल्ड खरीदता है, फॉरेन कंट्री से कुछ भी इंपोर्ट करता है, इंटरनेशनल पेमेंट भी करता है। तो देश की करेंसी यानी रुपी कमजोर पड़ती है वहां पे। और जैसे ही रुपीज कमजोर पड़ती है, पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स महंगा होती है, मतलब जो इंपोर्ट करते हैं वो चीज महंगी होती जाती है। इसका मतलब सीधा ये आम आदमी के जेब पर ये असर पड़ता है। अब सवाल ये है कि मार्केट अचानक ये डाउन क्यों हो रही है? स्टॉक मार्केट सिर्फ रियलिटी पे नहीं चलता है, ये सेंटिमेंट पे भी चलता है। पीएम जैसे बड़े लीडर कुछ अपील करते हैं तो इन्वेस्टर सोचने लगते हैं, क्या इकोनॉमी पर प्रेशर आने वाला है? क्या फ्यूचर में बड़ा सा संकट आने वाला है? क्या गवर्नमेंट इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है? और यही डर मार्केट में पैनिक क्रिएट करता है और इसी वजह से ज्वेलरी कंपनी की शेयर मार्केट नीचे गिरती जाती है। अब ओपोजिशन क्या बोल रही है? अगर पीएम मोदी गोल्ड नहीं खरीदने के लिए बोल रहे हैं, ऑयल कम यूज करने के लिए बोल रहे हैं, तो मतलब इकोनॉमी अंदर से कमजोर हो रही है। कुछ अपोजिशन तो ऐसा बोल रहे हैं कि ये गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फेल्यूर है। उनका कहना है कि अगर इकोनॉमी, अपनी देश की इकोनॉमी इतनी ही स्ट्रांग होती तो पीएम मोदी को ऐसी अपील करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इस पर गवर्नमेंट का कहना है कि ये सिर्फ एक प्रिकॉशन है, पैनिक नहीं है। मतलब भविष्य में अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आए उसके लिए इंडिया पहले से ही तैयार रहे। लेकिन ऐसा क्या लगता है आपको, इससे पहले ऐसा नहीं हुआ है? हुआ है, 2013 में भी हुआ है। Please resist the temptation to buy gold. And we can have it for 6 months, 1 year. Almost minimal gold imports into the country. It will dramatically change the situation of the current account deficit. 2013 में भी इंडिया बहुत बड़े इकोनॉमिक प्रेशर में आ गया था। रुपीज तेजी से गिर रहे थे, डॉलर तेजी से ऊपर जा रहे थे, गोल्ड इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा था। तो 2013 में भी गवर्नमेंट ने गोल्ड इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई थी। क्यों? ताकि डॉलर बाहर कम जाए। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या लोगों को इस पर डरना चाहिए? मेरा आंसर है नहीं, क्योंकि इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व अभी भी मजबूत है, इकोनॉमी अभी भी स्ट्रांग है अपने देश की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अभी भी आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ग्लोबल सिचुएशन अभी भी डेंजरस है। अगर ऑयल प्राइसेस और बढ़े तो इंडिया पे प्रेशर हो सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट अभी से केयरफुल रहने के लिए बोल रही है। अब बात करते हैं वर्क फ्रॉम होम वाली पे। सरकार क्यों चाहती है कि ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम करें? क्योंकि कम ट्रेवल होगा तो फ्यूल कम जलेगा, ऑयल कंजप्शन कम होगी, मतलब इनडायरेक्टली डॉलर कम खर्च हो गया। यानी ये पूरी स्ट्रेटेजी एक ही चीज पर है कि डॉलर बचाओ। लेकिन सोशल मीडिया पर इतनी हल्ला क्यों हो रही है? क्योंकि आजकल आधी अधूरी जानकारी वायरल होती है, पूरा कंटेक्स्ट नहीं होता है। किसी ने ये लिख दिया गोल्ड मत खरीदो और पैनिक शुरू हो जाती है। कुछ लोगों ने इसे तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन रियलिटी ये है कि ये इतनी एक्सट्रीम भी नहीं है, ये कोई बैन नहीं है, कोई रूल नहीं आया है, सरकार सिर्फ अपील कर रही है। अब मेरी पर्सनल एनालिसिस ये है, देखो इकोनॉमिक लॉजिक गलत नहीं है। अगर देश डॉलर बचाना चाहता है तो गोल्ड इंपोर्ट कम करना समझदारी हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? कम्युनिकेशन में। क्योंकि पीएम मोदी अगर ऐसा बोलते हैं तो मार्केट उसे ग्लोबल वार्निंग की तरह लेती है और मार्केट फियर से मार्केट बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। अब सबसे जरूरी सवाल ये है, क्या गवर्नमेंट सही कर रही है
क्या ये सिर्फ प्रिकॉशन है या फिर इकोनॉमी पर सच में प्रेशर है? कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ऐसे ही आसान भाषा में समझने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक्स करो एंड शेयर करो। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।